Hello everyone, welcome to my channel Poetical World by अर्श। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये न्यू पैटर्न के बारे में। NEP जो न्यू पैटर्न लाए हैं जिसमें ग्रेजुएशन अब 3 इयर्स के बजाय 4 इयर्स का हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा पैटर्न्स चेंज हो गया है, सेमेस्टर्स चेंज हो गए हैं, उसमें बहुत सारे न्यू कोर्सेज ऐड हो गए हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कन्फ्यूजन थे। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा आपको जितना हेल्प कर सकती हूँ उतना हेल्प कर दूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब ग्रेजुएशन क्या हो गया है, 4 इयर्स का हो गया है। तो प्रीवियसली ये 3 इयर्स का था और अब 4 इयर्स में क्या अच्छा हुआ है, 4 इयर्स में ये अच्छा हुआ है कि एग्ज़िट ऑप्शन आया है ना। व्हाट इज़ दिस एग्ज़िट ऑप्शन? तो एग्ज़िट ऑप्शन में क्या है, आप 2 साल को कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपनी स्टडी को पॉज कर सकते हैं। येस, तो आप इसमें भी अपना पॉज और रिज्यूम बटन को यूज़ कर सकते हैं। पॉज़ करना इन द सेंस आपको पॉज़ करने का मौका तो दिया जाएगा जिसमें आप अपना वर्क कर सकते हैं, या आपको लगता है कि अभी आपको स्टडी कंटिन्यू नहीं करना है तो आप उस वक्त के लिए रुक सकते हैं। बट आपको बाकी का 2 इयर्स क्या करना होगा, 7 इयर्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। वहाँ 7 इयर्स फ्रॉम वेन हम लोग जब से आप एडमिशन लिए, सपोज़ आपने 2023 में एडमिशन लिया है तो आपका वैलिड ये कब तक रहेगा, 2030 तक ये आपका वैलिड रहेगा। इसके अंदर ही आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। चाहे आप 2 साल के बाद पॉज करें या फिर आप 3 साल के बाद पॉज करें, आपको पर अपना 4 इयर्स जैसे भी करके 7 इयर्स के अंदर ही कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जानेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों का क्या क्या पेपर है, आप लोग क्या क्या चूज़ करते हैं। तो इससे पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लेना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले हम लोग जानते थे ऑनर्स पेपर और जनरल पेपर, अब वो उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है, मेजर पेपर और माइनर पेपर। अब मेजर पेपर इज़ योर ऑनर्स पेपर एंड माइनर पेपर इज़ योर जनरल पेपर। Okay, so let's continue with the subjects, with the papers which you are going to have in your first semester examination. So first is your, मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बट बंगाली इज़ द कॉमन सब्जेक्ट इन ऑल द कॉलेजेस विच आर एफिलेटेड अंडर कैलकाटा यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने बंगाली को चूज़ कर लिया। तो सपोज़ आपका जो भी ऑनर्स पेपर रहेगा आप उसको यहाँ पे ऑनर्स पेपर समझ सकते हैं। तो सपोज़ अगर आपका बंगाली ऑनर्स पेपर है तो एक आपका CC1 यानी आपका एक ऑनर्स पेपर यानी मेजर पेपर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा। नेक्स्ट आता है माइनर पेपर में, मतलब माइनर पेपर में आप लोगों को क्या लेना है, तो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें आपने मेजर पेपर के साथ 2 माइनर पेपर्स यानी 2 जनरल पेपर्स का भी जो 2 जनरल पेपर्स को भी चूज़ किया था। अब उन 2 जनरल पेपर में से आप कोई भी एक जनरल पेपर लेकर इस सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं। ये आपको, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुकी है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको ये सारा क्लियर करके पहले ही बता देना है। तो माइनर पेपर में आप जो जो सिलेक्ट किए थे उसमें से कोई एक पेपर लेकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है सेक पेपर जिसको SEC पेपर बोलते हैं। तो SEC पेपर क्या होता है, आप जो भी मेजर सब्जेक्ट है आपका यानी कि ऑनर्स पेपर है उसी के सिलेबस में अगर आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको SEC का सिलेबस मिल जाएगा। SEC का पेपर ऑनर्स पेपर जो आपका है उसी के ऊपर आपका SEC का पेपर रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक ऑलमोस्ट प्रीवियसली भी ऐसे ही सिलेबस था कुछ इसी तरह का। अब आते हैं हम लोग IDC पेपर में। अब ये IDC पेपर से यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है। तो हम लोगों ने एक मेजर पेपर सिलेक्ट कर लिया जो हम लोग का ऑनर्स पेपर है, 2 माइनर पेपर सिलेक्ट कर लिया था हम लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम। अब IDC में हम लोगों को क्या करना है, ये 2 माइनर और एक मेजर का जो हम लोग सब्जेक्ट चूज़ किए थे इसको टोटली छोड़कर और 3 नया सब्जेक्ट को हम लोगों को चूज़ करना है, जो आपको कॉलेज लिस्ट दे देंगे कि आप किस में चूज़ क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कुछ सब्जेक्ट्स में से कि आप मतलब टोटल 3 सब्जेक्ट आप अलग चूज़ करना है माइनर और मेजर से। तो आप यहाँ से 3 सब्जेक्ट चूज़ कर लेंगे और एक सब्जेक्ट उसमें से आप लोगों को ले लेना है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो वो आपका IDC का पेपर रहेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट को ले रहे हैं आप उसका सिलेबस डाउनलोड करेंगे और आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि IDC पेपर में आपको क्या सिलेबस आ रहा है। या फिर आपके कॉलेज से हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट आप जिनसे पूछना चाहते हैं, सीनियर्स अगर उन लोगों को नॉलेज होगा इसके बारे में, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। या फिर आप मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का और हेल्प करने का।
नेक्स्ट क्या आता है, AECC पेपर। अब ये AECC पेपर तो नॉर्मली पहले क्या था इसका कि आपके पास MIL का ऑप्शन रहता है, जिसमें आप हिंदी, बंगाली, उर्दू ले सकते थे या फिर आप इंग्लिश ले सकते थे। अब क्या हो गया, अब जितने भी लोग ऑनर्स कर रहे हैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर, सबका ही ये सेम सब्जेक्ट रहेगा। वो क्या है, कंपल्सरी इंग्लिश। तो उन लोगों का कंपल्सरी इंग्लिश, सभी का कंपल्सरी इंग्लिश ये कॉमन रहने वाला है। उसके साथ साथ नया एक और सब्जेक्ट क्या आया है, CVAC। ये वाला भी सब्जेक्ट सभी का फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमन ही रहेगा। जो आप पढ़ रहे हैं वही दूसरे कॉलेजेस में भी, दूसरे डिपार्टमेंट्स भी पढ़ने वाले हैं। तो CVAC में क्या दो सब्जेक्ट आ रहा है, वो है आपका EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। नाउ ये दो पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट तो ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग को जानना, हम लोग के राइट्स के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्या हो रहा है कि आज के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लैक कर जा रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाए इन्वायरमेंट और अपने राइट्स को लेकर। तो ये दो सब्जेक्ट नया फिर इस बार के लिए आया है। अब यहाँ पे नॉर्मली तो हम लोग सारा जानते हैं, सारा पेपर 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से कुछ मार्क्स कॉलेज के पास रहते हैं और कुछ मार्क्स आपको थ्योरी देना पड़ता है। तो इससे पहले 35 मार्क्स क्या होता था, वो कॉलेज के पास रहते थे, और 65 मार्क्स का आपको एग्ज़ाम देना होता था। पर ये जो लास्ट का आपका कोर्स है, ये लास्ट वाला कोर्स में क्या करना है, CVAC में ये आपका पेपर टोटल 50-50 मार्क्स का रहेगा, यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 50 मार्क्स का रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ भी 50 मार्क्स का रहेगा। बाकी सारे पेपर जैसे नॉर्मली रहते हैं वैसे ही नॉर्मली रहेगा। यानी टोटल आपको फर्स्ट सेमेस्टर में 7 पेपर्स देने हैं, जिसमें से 2 पेपर क्या होगा, 2 पेपर आप लोगों का 50-50 मार्क्स का रहेगा, और 3 पेपर क्या होगा, आप लोगों का कॉमन होगा। कंपल्सरी इंग्लिश सारे डिपार्टमेंट, सारे कॉलेजेस का सेम होंगे, और CVAC पेपर्स आपके सेम होंगे। नाउ अगर आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस आप लोगों ने मेजर एज अ मेजर लिया है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, क्योंकि मैं सारा सिलेबस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सबको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और उसके ऊपर जितना मैं ब्रीफली नोट बना के सेंड कर सकती हूँ, मैं इसमें आप लोगों को वीडियो में देने वाली हूँ आगे चलकर। तो अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको वो मैसेज आ जाए। तो इसलिए बेल आइकन भी ज़रूर से दबाएं, और अगर आपको इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो या कुछ भी आप लोगों को क्यूरीज हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट डाउन करके आप पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो ये भी आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर काफ़ी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लाइक भी कर सकते हैं, और अगर आपको शेयर करने मतलब आपको लगता है कि हाँ मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन डाला है, आप शेयर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।